ममता में रहो, प्रेम में रहो। धिक्कारना, दुत्कारना, अपमान करना, यह तुम आज से छोड़ दो। चाहे कोई कितना ही बुरा हो, उसको धिक्कारो मत, उसको समझाओ, दुत्कारो मत, कुछ ना कुछ उसको दे दो। एक भिखारी तुम्हारे पास आता है, तुम 10 पैसा तो दे सकते हो, आजकल तो 10 पैसा है ही नहीं, पर 5 रुपया तो दे सकते हो बजाय दुत्कारने के। नहीं तो वो भी तुमको दुत्कार देगा, तुम में उसमें अंतर क्या रह जाएगा। ये अपनी ममता को तुम जगाओ। ये ममता जब जागेगी तो यही कामधेनु बन जाएगी। फिर तुमको मुख मांगा लो दाम। गुरु महाराज ने डायलॉग दिया है कि मुख मांगा लो दाम। तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो और फिर तुमको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कितनी कीमत चाहते हो तुम, उतनी कीमत तुमको मिलेगी। लेकिन अगेन यू विल हैव टू रिमेन in the virtues and with the virtues and rejoice your virtues. अर्पण करना होगा। कभी कभी ऐसी महफिल जमाओ, दोस्तों की महफिल जमाते हो, ऐसे कुछ और भी तरह की महफिल जमाओ कि आज भाई सब लोग मिलकर एक भोजन करते हैं। पहले थोड़ा सा भोजन बनवाकर किसी मंदिर में भिजवा देंगे ताकि मंदिर में आने वाले दीन दुखी दरिद्र लोगों को भी वो भोजन प्राप्त हो जाए। किसी आश्रम में भिजवा देंगे, आश्रम में भी विवश लोग रहते हैं, वहां पर तुम भोजन भेजते हो तो वहां एक इनडायरेक्टली तुमको दुआएं मिलती हैं कि जिसने भी ये भोजन भेजा है, वो लोग प्रार्थना करते हैं जिसने भी ये भोजन भेजा है वो सुखी रहे। ऐसे सुख की दुआएं अगर तुम लेते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख से बचने का यही तरीका, यही शील्डिंग है। कवच बनाओ, राम नाम का कवच बनाओ, सद्गुणों का कवच बनाओ। कोई गुण, बहुत बड़े बड़े गुण इकट्ठे करने जाओगे नहीं होंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल। ज्यादा कड़क मत बोलो, बहुत कर्कश, बहुत कड़वा बोलना ही छोड़ दो। चाहे सामने वाले की कितनी बड़ी गलती हो, सामने वाला चाहे अपना बेटा हो, बहू हो, अपनी सास हो, कोई भी हो, अपना भाई हो, जब कड़क बोलने की मन में आए तो उस वक्त बस एक ही बात ध्यान रखना कि गुरु जी ने मेरे को मुंह बंद करने के लिए कहा है। आई कीप माई माउथ शट एटलीस्ट फॉर अनदर हाफ एन आवर, तो वो सिचुएशन निकल जाएगी। और बड़े भारी एक प्रकांड जो आगे बड़ा प्रचंड झगड़ा जो हो सकता है, उस झगड़े से आप बच जाओगे। क्योंकि झगड़े की जड़ में कुछ नहीं होता है, झगड़े की जड़ में जरा सी जेलसी होती है बस, और कुछ नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई कुछ थोड़ा सा ज्यादा खा ले और तुमको थोड़ा कम मिल जाए। तुमको कम नहीं मिलता, तुमको तुम्हारे हिसाब से मिलता है। पर किसी ने ज्यादा खा लिया तो उसके लिए भी लिखा है गुरुओं ने कि तुम आज खुशी मनाओ कि अरे वाह, आज तो यार इसने कमाल कर दिया है, 8 रोटी खा गया। आपको 8 रोटी ज्यादा लगती है ना, उसके लिए 8 ज्यादा नहीं है। तो तुम उससे जेलसी मत करो, उसकी खुशी में तुम खुशी मनाओ, दूसरों की खुशी में खुशी मनाओ। अगर कोई व्यक्ति अच्छा ऊंचा दान करता है और तुम नहीं करते तो तुम जेलस हो जाते हो ना। फिर तुम बजाय उसकी प्रशंसा करने के उसमें ही कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढने की कोशिश करते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? जब तुम खुद दे देते हो बात अलग है, जब दूसरा देता है और तुमको पता चलता है कि उसने 5 लाख रुपया दान कर दिया तो ऐसा कुछ ना कुछ हम मुंह बनाते हैं, अरे क्या 5 लाख, बहुत लूटा है, बहुत लूटा है। कुछ ना कुछ बुरा बोलना, बस यही तुमको यही रिस्ट्रिक्शन तुमको है। लोग बोलते हैं ना, गुरुजी कुछ हमको बताओ हमारा बेड़ा कैसे पार होगा। तो तेरी नाव बेटा जब पार होगी जब ये छोटी छोटी बातों से तू बचना शुरू करेगा। जेलसी को हटा दो, उसमें रखा कुछ नहीं है। जेलसी को पलट दो खुशी में, उसके साथ शेक हैंड करो, अरे वाह यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, वी होप दैट यू विल डू इट मोर, एंड also ask God to give you the power to distribute your wealth. वेल्थ का मतलब होता है केवल घर में रखने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं,
अपने बच्चों के लिए हर तरह की चीज तुम दो पहले उनको, लेकिन साथ साथ में, ऐसा नहीं कि बाद में दूंगा, साथ साथ में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ परसेंटेज निकालते रहो, देते रहो। अपने समय का कुछ परसेंटेज सत्संग में अवश्य आके बैठो। अमृतवाणी का पाठ अवश्य करो। अमृतवाणी तो कैसा ग्रंथ है? अमृतवाणी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके अंदर टर्मिनल लगे हुए हैं। टर्मिनल्स मतलब जहां से पीछे बिजली है और वहां तक आ रही है, टर्मिनल पे आके वो इलेक्ट्रिसिटी रेडी रहती है। जो उस टर्मिनल से टच करता है उसको वहां से करंट मिलता है। आप अमृतवाणी गाते हो, गाते गाते भूल जाते हो। पहले तो अपनी जब बैठते हो तो कुछ ना कुछ समस्या घेरे रहती है, कुछ ना कुछ ये घेरे रहता है, कुछ ना फिर, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसमें राम नाम इतनी बार आ जाता है कि कुछ क्षणों के लिए हम उस राम की तरफ एकदम बढ़ जाते हैं और किसी टर्मिनल से जाके जुड़ जाते हैं और करंट प्रवाह होने लगता है। करंट मिल गया तुमको तो समझो धन ही धन मिल गया तुमको। नुकसान बड़े बड़े होते हैं, तुम्हारे लालच के कारण बड़े बड़े नुकसान होते हैं। काम तो करना है, लालच भी करना है, लेकिन कितना बड़ा करना, और बड़ा करने से पहले कुछ सोच लेना कि ये करने जा रहा हूं, कल को बड़ा नुकसान हो गया तो कैसे संभलेगा। तब ये मत बोलना कि आप देख लेना, तू पहले खुद ही देख लेना। तू उसको बोलता है तू देख लेना, तो खुद तो देख ले पहले, तेरी ताकत है कि नहीं इतना बड़ा नुकसान उठाने की। सहज भाव से भक्ति में भी मैं बताया ना, भक्ति में चढ़ गया ऊपर, जंगल में जाऊंगा और ये करूंगा, और महात्मा लोग हिमालय में जाते हैं और भूखा रहूंगा और ये होऊंगा वो होऊंगा। अपने गुरु के पास जाता था बार बार, गुरु जी आप क्या इधर ही दो चार राम नाम की बातें बताते हो और उसके बाद में छुट्टी हो जाती है। मेरे को कोई बड़ी बात बताओ कि बड़ी बात बेटा यही है, यही करो। नहीं, मैं तो बस अब जंगल में जाऊंगा, मुझे अब आज्ञा दे दो। गुरु ने कहा भाई क्या ये आज्ञा की चीज है? तेरी माँ है, तेरा घर है, इसको छोड़ के तू जंगल में जाएगा? मैं ऐसी आज्ञा नहीं देता हूं। बहुत पीछे पड़ गया, गुरु के पीछे पड़ गया। गुरु ने कहा, एक दिन गुस्से में कह दिया, जा देखा जंगल में क्या होता है। रात को निकल गया। बड़ा शौक है हमको, एक दिन हम छुप के निकल जाए, ऐसे चले जाओ, एक दिन 2-4 दिन घूम फिर के आ जाना। बहुत शौक है सबके मन में, ऐसा रहता है एक घर को ना, एक घर में तकलीफ है, इसमें बहुत क्लेश भर गया, इसको छोड़ के निकल जाता हूं। अरे इसको छोड़ के निकलेगा तो आगे और भी क्लेश मिलेगा। घर का क्लेश तो घर में सिंपल क्लेश है भाई। तो गुरु ने तो गुस्से में कहा और वो चला गया जंगल में। ओहो, परमात्मा की कृपा देखो, भक्ति करने आया जंगल में। कौन सी कथा सुन के? ध्रुव की कथा में भी है। नारद जी ने कहा तो बेटा जंगल में जाएगा, वहां पर भालू, बग्गर, शेर, तेंदुए ये तुझे खा जाएंगे। तू तो छोटा है उम्र में, कैसे तो उनको तू लड़ेगा, और उनसे तो बड़े बड़े भी नहीं लड़ सकते। तो तू तो छोटा है कि मुझे बस आप एक बताओ कि मुझे करना क्या है।